हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नेमीचंद सांकला। आप देख रहे हैं सांकला टेक्नीशियन। आज बात करेंगे कूलर की मोटर वाइनिंग। जी हाँ, कूलर की मोटर वाइनिंग। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको दिखाएंगे मोटर वाइनिंग। ये है कूलर की मोटर जो नहीं चल रही है, फॉल्ट है अंदर से। इसको हम चेक करेंगे। सीरीज में ये क्या दिखाती है देखते हैं। कुछ नहीं दिखा रही है, ना बॉडी अर्थ है, ना वायर में कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ शो नहीं हो रहा है। इसको खोलेंगे, मोटर को पूरा खोलेंगे। इसको 4 स्टेट इसके 8 नंबर चाबी से। इन चारों स्टेटों को खोलने के बाद साइड वाले जो ढक्कन है ये हटा देंगे। ये देखो दोस्तों, ये कनेक्शन के नीचे से इसकी कोयल फॉल्ट दिखा रही है। ये देखो दोस्तों, फॉल्ट क्या इससे भी ज़्यादा ही जली हुई है। दो कोयल एक साथ जली हुई है, स्टार्टिंग कोयल और रनिंग कोयल दोनों ही जली हुई है। तो ये मोटर रिपेयर होने के लायक नहीं है। ये जो वायर है अपन कटिंग करके बाहर निकालेंगे। वायर कटर से इन वायर को काट देंगे। एक साइड से कटिंग करके दूसरी साइड से अपन निकाल लेंगे। इस साइड से अपन प्लायर से खींच लेंगे कोयल को, तो ये बाहर आ जाएगी। ज़्यादा वार्निश नहीं है इसमें। कई बार ज़्यादा वार्निश आता है तो वायर को निकालने में काफ़ी समस्या होती है। तो ये सिंपल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। वैसे इसको ग्राइंडर से भी काट के निकाला जाता है। लेकिन ये सिंपल तरीके से आपको मैं दिखा रहा हूँ। कोई भी भाई इसको घर पे भी कर सकता है। तो ज़्यादा वार्निश नहीं होने की वजह से ये कोयल आराम से ही निकल रही है। ये निकल गई अपनी कोयल सारी। अंदर जो पीवीसी है पुरानी वाली, ये भी अपन बाहर निकालेंगे। इसमें नया पीवीसी बिठाएंगे। कई बार ऐसे ही होता है, जो लोग पुरानी काम में ले लेते हैं। ऐसा अपन नहीं करेंगे। शुरू से ही अपन इसका नया माल ही डालेंगे। पूरा पुराना निकाल दिया पीवीसी और नया पीवीसी इसमें बिठाएंगे। इसमें 24 स्लॉट हैं। इसमें पूरे
पीवीसी पेपर नए ही बिठाएंगे। ये बराबर नाप के बनाए जाते हैं जो हमारे पास रेडी थे, तो ये लूज नहीं होने चाहिए ज़्यादा। ऐसा करके सारे पेपर बिठाए दिए। ये पूरे हो गए अपन के पेपर। अब इसके लिए हम कॉइल बनाएंगे, तो 30 नंबर वायर लेंगे, इसकी कॉइल बनाएंगे। कॉइल दो तरह की बनती है, छोटी भी बनती है, बड़ी भी बनती है, जैसी सुविधा हो। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से लकड़ी के पट्टे पे ये कॉइल बना के आपको दिखाऊंगा। कोई भी भाई घर पे भी यह काम कर सकता है। तो ये 30 नंबर के वायर से लकड़ी के पट्टे पे बराबर ये नाप लेके इसकी लंबाई बराबर होनी चाहिए। बाकी कॉइल बैठने में अब बाद में समस्या आ सकती है। इसमें 80 टर्न्स देंगे। ये कॉइल बन गई है अपनी। इसको ऊपर वाले साइड से धागे से बांधना पड़ेगा ताकि वायर इधर उधर ना खसके। कॉइल बिठाने में भी अपन को आसानी रहती है, तो अच्छा सा टाइट करके धागे से बांध देते हैं इसको। अब इसको यहाँ से हटाएंगे लकड़ी से। कॉइल तैयार है अपना। ये रनिंग कॉइल तैयार है अपनी। अब इसकी वाइंडिंग अपन करेंगे, शुरू करते हैं। चलो, फर्स्ट में ये 4 नंबर स्लॉट में बैठेगी, यानी कि 2 स्लॉट बीच में खाली रहेंगे। आजू बाजू से एक एक स्लॉट अपन लेंगे, तो ये 2 और 2 4 हो गए। 4 नंबर स्लॉट में 2 बार बैठेगी ये कॉइल। एक ही साइड से लेके अपन 2 राउंड, कहने का मतलब समझ गए होंगे आप। ये 2 बार बैठ जाएगी मतलब। ये दूसरा राउंड इसमें पूरा हुआ। ये 4 नंबर स्लॉट में ये कॉइल 2 बार बैठ गई है। जो भाई छोटा मोटा काम करते हैं, इसको देख के खुद भी कर सकते हैं घर पे। अब ये बैठेगी 6 नंबर स्लॉट में। 4 नंबर में तो अपन ने 2 बार घुमाया था कॉइल को। अब ये 6 नंबर स्लॉट में 3 बार घूमेगी ये कॉइल, मतलब 3 बार बैठेगी। ये एक राउंड ये हो गया अपना। ये देखो, ये इसका दूसरा राउंड जो उसी पे बैठ रही है।
6 नंबर स्लॉट में ही दूसरी बार। इसको थोड़ा आराम से बिठाना पड़ता है, कहीं वायर ऐसे कट हो जाए तो फिर बाद में दिक्कत आ जाती है। ये दूसरा राउंड पूरा इसका, ये लास्ट राउंड है इसका। ये भी 6 नंबर में ही बैठेगा। इसके बाद में इसको पैक कर देंगे ऊपर से पीवीसी पेपर डाल के, ताकि वायर बाहर ना आए। ये एक कोयल बैठ गई है अपनी। ये कंप्लीट हो गई। ये रनिंग कोयल है। इसी तरह से इसमें 3 कोयल और बैठेगी। 4 कोयल आती है इसमें रनिंग की। ये इसी तरह से 4 कोयल भी अपन ने बिठा दी है। अब इसमें 4 कोयल और आएगी, जो स्टार्टिंग कोयल बोलते हैं उसको। इन दोनों कोयलों के बीच में बैठेगी ये स्टार्टिंग कोयल हमने 32 नंबर की बनाई है। 120 टन दिए इसमें। ये भी उसी तरह से बैठेगी। बीच में 2 स्लॉट छूटेंगे, जो अपने रनिंग की कोयल बैठ चुकी है उसको बीच में छोड़ देंगे 2 स्लॉट, और 4 नंबर में इसको एक बार घुमा देंगे, यानी कि एक बार बैठ जाएगी ये, लेकिन नीचे रनिंग कोयल बैठी हुई है उसके ऊपर ये बैठेगी। इसी प्रकार ये भी 4 कोयले ये भी बैठेगी। छह नंबर में ये 3 बार बैठेगी। 3 राउंड लेगी 6 नंबर स्लॉट में। ये भी करीब करीब बैठ चुकी है। ये एक राउंड बाकी है इसका। ये भी 6 नंबर में ही, 6 नंबर स्लॉट में। बीच में 4 स्लॉट छूट जाएंगे। ये कंप्लीट बैठ चुकी है। 4 स्टार्टिंग की और 4 रनिंग की 8 कोयल बैठा चुके हैं अपन। अब इसको चारों तरफ से अपन कोई धागे से बांध के एकदम
गोलाई मिलाएंगे उससे पहले इसमें सेपरेटर डालेंगे। ये सेपरेटर लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। रनिंग कोयल और स्टार्टिंग कोयल आपस में टच न हो, इसके लिए ये डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में चारों तरफ से धागे से बांध देंगे इसको। इसी तरह से चारों तरफ बांधेंगे इसको एकदम राउंड में अच्छी फिनिशिंग के साथ। ये देखो दोस्तों, एकदम फिनिशिंग के साथ राउंड में चारों तरफ बन गया है पूरा साइड से। अब दूसरी साइड में कनेक्शन है, तो इस साइड में भी अपन सेपरेटर लगाएंगे और इनका कनेक्शन निकालेंगे। तो पहले अपन रनिंग कोयल के कनेक्शन करेंगे। तो इसके लिए एक कोयल से स्टार्ट करेंगे कनेक्शन करने के लिए। जैसे यहाँ से अपन ने उठा लिया एक कोयल से, यहाँ से अपन लेंगे वायर को छीलेंगे। इन वायर को छीलना ज़रूरी है दोस्तों, इस पे सॉल्यूशन लगा हुआ आता है। तो छीलने के बाद ही इसमें सप्लाई आगे दौड़ती है। अच्छी तरह से छीलना ज़रूरी है। रनिंग कोयल को एक कोयल से दूसरे कोयल में कनेक्शन करेंगे। किसी भी धारदार ब्लेड या अपन से चाकू किसी भी औजार से अपन छील सकते हैं इसको। छीलने के बाद एक कोयल को दूसरे कोयल से कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार चारों रनिंग कोयलों को आपस में कनेक्ट करेंगे।
ये भी हो गया है कनेक्शन। ये चारों कॉइल आपस में कनेक्ट हो गई हैं। चारों कॉइल में से 2 तार अपने रख लिए जो बार कनेक्शन के लिए काम आएंगे। अब करेंगे अंदर वाली कोयल, स्टार्टिंग कोयल, 4 कोयल बची हुई, इनका कनेक्शन अब करेंगे। इनको भी आपस में मिलाएंगे और 2 वायर छोड़ देंगे जो सप्लाई के लिए काम आएंगे। चार वायर बचे हैं, सारे कनेक्शन आपस में कर दिए। दो कनेक्शन स्टार्टिंग कॉइल के, 2 कनेक्शन रनिंग कॉइल के। अब इसका कनेक्शन करेंगे वायर से। तो इनको छील के इनका मुंह मिलाएंगे आपस में। तो इसका कनेक्शन क्या होता है कि चारों वायर अपन एक साथ बाहर भी निकाल सकते हैं और कॉमन बार भी बनता है, लेकिन इसमें कॉमन अपन अंदर ही बनाएंगे। जो 2 वायर कनेक्शन का अलग से निकाल देंगे और 2 कैपेसिटर का वायर अलग से निकाल देंगे। तो ये फिक्स रहेगा, मतलब राइट साइड में घूमेगी। सीधी चाल की है मोटर। ये कॉमन है, ये अपन अंदर ही बना रहे हैं। ये बाहर भी बनता है, जब चारों वायर बाहर निकलते हैं तो कॉमन बाहर बनता है। अपन ये कॉमन अंदर ही बनाते हैं। अच्छे से जॉइंट बनाना है, ताकि छूटे नहीं। कई बार बाद में दिक्कत आ जाती है। ये कॉमन तैयार है अपना। एक वायर कैपेसिटर का और एक मेन सप्लाई का, दोनों आपस में कनेक्ट करके रनिंग कॉइल का कनेक्शन इसमें करेंगे। जो इसमें कॉइल में भी करंट जाएगा और दूसरे वायर में एक कैपेसिटर में जाएगा। कॉइल के एक तार में अपने 2 वायर कनेक्ट किए हैं। अब बचा अपने पास एक वायर वाइनिंग का। तो उसमें अपन एक कैपेसिटर का वायर लगाएंगे। ये है वो, एक कैपेसिटर की तरफ जा रहा है, एक उधर सप्लाई के लिए जा रहा है।
अब एक वायर बचा अपने पास, उसमें अपन वही कैपेसिटर वाला इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन रेडी है अपना। अब एक साइड में सप्लाई की कर देंगे, एक साइड में कैपेसिटर वाले। उससे पहले कि अपन इस पे सिल्यूट अच्छी तरह से पिरोए, ताकि इधर उधर कहीं टच होवे तो फॉल्ट ना होवे। ये दो वायर कैपेसिटर वाले एक साइड में हो गए, और ये दो वायर अपने सप्लाई वाले। इनको अच्छी तरह से सेट करना पड़ता है और धागे से अपन इसको बांध देंगे। जो एक ही जगह फिक्स हो जाएगा। अब इसी तरह से अपन धागे से इनको गोलाई में अच्छी तरह से अच्छा सा राउंड देके बांध देंगे, ताकि वायर इधर उधर बिखरे ना, रोटर के भी टच ना हो, बॉडी के भी टच ना हो। बड़ी सावधानी के साथ ये जो कनेक्शन है इनको आप अच्छी तरह से मजबूत बांधें, कोई भी भाई ऐसा करे तो, ताकि वायर एक बार खींच भी जाए तो अंदर से कनेक्शन ना छूटे। अब ऐसा करके अपन पूरा राउंड में अच्छे से गोलाई देके बांध देंगे। और जो अपन ने कनेक्शन किए थे, एक कॉइल को दूसरी कॉइल को कनेक्ट करने के लिए उस पे स्लो पिरोएंगे। ताकि ये भी छिला हुआ वायर कहीं टच ना हो। इसको पूरा राउंड में बांध करके अब इसको अपन वापस मोटर को फिटिंग करेंगे। दो तार सप्लाई के
दो तार कैपेसिटर के अलग अलग निकलेंगे ये। वैसे ही मोटर में ऑलरेडी दो होल होते हैं जो दोनों साइड से वायरिंग निकालने के लिए। ये नीचे वाला ढक्कन लगा दिया अपने। ये ऊपर वाला ढक्कन। उससे पहले अपन ये इस रोटर को बिठाएंगे। ढक्कन में जो बुश लगे हुए होते हैं उसमें ऑयल देना ज़रूरी है, और ज़रूरत होने पर फाइबर के वाशर लगाने पड़ेंगे और इसको बिठाएंगे रोटर को। बिठाने के बाद ये एकदम फ्री घूमना चाहिए, लेकिन बुश थोड़ा टेढ़ा है। इसको सीधा करके वापस बिठाएंगे। ये देखो एकदम फ्री हो गया ये। अब इसमें फाइबर का एक वाशर देके ऊपर का ढक्कन लगाएंगे। स्टेट वाले होल भी मिलने ज़रूरी हैं दोस्तों। नीचे वाला ढक्कन और स्ट्रेचर और ऊपर वाला ढक्कन, तीनों के होल बराबर। उसके बाद में इसकी खड़ी चाल देखनी पड़ेगी कि वाशर की ज़रूरत है या नहीं। इसमें एक वाशर की ज़रूरत है, चाल ज़्यादा है। ये वाशर लगा दिया है। थोड़ा ऑयल भी देवें ताकि एकदम सॉफ्ट चले और फिटिंग में भी आसानी रहे। ठीक है, वाशर बराबर हो गए। अब इसके चारों स्टेट डाल देते हैं। स्टेट डाल के वापस वही वाशर देके इसकी चाकी लगा देंगे। और 8 नंबर चाबी से अच्छी तरह से इसको टाइट कर देंगे। ज़्यादा भी टाइट नहीं करें कि इसकी थ्रेड है वो फ्री हो जाए।
ये रेडी है साहब अपना मोटर। ये मोटर फ्री, एक बार सॉफ्ट घूमना चाहिए, खड़ी चाल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके कैपेसिटर लगा के इसको चेक करेंगे। इसके 4 नंबर कैपेसिटर लगाया, रेगुलर ही ये 4 नंबर ही लगता है और इसी से हम चेक कर रहे हैं इसको। ये लो दोस्तों, सीरीज में भी बता रहा है और ये मोटर भी घूम गई। मुझे विश्वास है कि आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा और शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।